अब अपन आते हैं तीसरे पार्ट पर, और जो कि है इकोनॉमिक सर्वे का। तीसरे पार्ट पर आते हैं जो कि कौन सा है, इकोनॉमिक सर्वे का है। तो इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज तो आपसे कुछ छिपा नहीं हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे में कम से कम 17-18 क्वेश्चन आते हैं और वो सीधे के सीधे नोट्स में से आ जाते हैं। अब नोट्स में से आ जाते हैं, इसमें कोई मेरी बहुत ज्यादा कोई बहादुरी ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे सरकार जारी करती है, उसमें से जो कोई भी नोट्स बनाएगा उसी में से आएंगे क्वेश्चन। बात यह कि मैं उन सब चीजों को ठीक तरीके से अरेंज कर देता हूँ कि कौन सी चीज कहां पर पढ़ाई जाए, वरना आप सर्वे डायरेक्ट पढ़ने लगोगे तो आपको एक चीज तो कोई पहले पेज पर मिलेगी, दूसरी चीज कोई 5वें पेज पर मिलेगी। तो ये सारी चीजें ठीक तरीके से अरेंज कर दी जाए। इस बार के आप नोट्स देखोगे तो आप इकोनॉमिक सर्वे के, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको मेट्रो लाइन भी दिखानी है तो इस तरीके से नहीं कि लाइन वाइज लिख दिया, जयपुर का मैप बना दिया और उसके अकॉर्डिंग बताया कि पहली लाइन पहला फेज यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा फेज यहाँ से यहाँ तक। यानी कि चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया, आपके दिमाग में सीधा चली जाए। आप दिमाग बंद भी कर लो तब भी उसको जो सीधा वो चली जाए। तो इस तरीके से चीजों को अरेंज किया गया है, ठीक है। तो मेरा काम इसमें इकोनॉमिक सर्वे में इतना ही है, बाकी सरकार रिलीज करती है, मेरा कोई योगदान नहीं इसके अंदर नहीं है कि भाई मैं पढ़ाऊंगा तभी। जो आप कोई भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे उसमें से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी पढ़ा रहा हो भले, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि भाई आपको इकोनॉमिक सर्वे, हाँ मैं ये मेन बातें बता रहा था कि इकोनॉमिक सर्वे जो है इसमें आपको लग रहा है कि 1100 रुपए फीस है। क्या एक काम करें, इसको 550 रुपए कर दें क्या? 1100 से 550 कर दें क्या? लो भाई कर देते हैं। कैसे? 2024 का सर्वे और बजट, इसकी फीस आप मान लो 550 है, और 2025 में जो कि अगले साल आने वाला है उसकी जो फीस है ये मान लो कि 550 है। अरे भाई आपको इसमें 2 साल का सर्वे और बजट करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी अपने चल रहा है जुलाई अगस्त और अगला सर्वे जो है वो फरवरी में ही आना है। तो आपका यदि प्री का एग्जाम मार्च अप्रैल में चला गया तो आपको अगला सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा। तो वो अगला सर्वे जो है इसी के अंदर शामिल है, और अगले सर्वे के अंदर भी उसी तरीके से चीजें होंगी। कैसे? अभी जो अपन ने पॉलिटी में कहा था कि नया अपडेट क्या है, हमें सिर्फ वो बता दो ना। पूरा सर्वे क्यों पढ़ा रहे हो दोबारा? पूरे सर्वे के नए नोट्स क्यों दे रहे हो? हमें एक अलग नोट्स दे दो कि इस बार आपने ये नोट्स दे दिए, जितने भी पेज के हैं आपने ये नोट्स दे दिए, अगले बार जो सर्वे आए उसमें हमें अलग से अपडेट बता दो ना। 20-30 पेज के नोट्स दे दो, क्योंकि पिछले बार वाला सर्वे पढ़ते रहो, बस ये कुछ चीज अपडेट कर लो, इस तरीके का करवाओ ना। हम वापस फिर से 160 पेज का पढ़े, हम फिर वापस जो वो फिर से आपकी सारी क्लासेस देखें ना भाई। अपन डिपेंडेंट आपको हमारे ऊपर रखना ही नहीं चाहते। आपको तो इवन करंट अफेयर जब आप पढ़ाएंगे तब भी आपको लग जाएगा कि करंट अफेयर पढ़ा नहीं रहे हो, करंट अफेयर पढ़ना सिखा रहे हो। आप खुद से पढ़ो, इस तरीके से जो चीजों को आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा ना। तो इस तरीके से मैं कह रहा था आपको इसमें 2 साल का सर्वे और 2 साल का बजट शामिल है, सिर्फ 2024 वाला नहीं है ये, इसमें 2025 वाला भी जो इसके अंदर शामिल है, ठीक है, 1100 रुपए के अंदर। तो वैलिडिटी हो गया 2 साल का सर्वे और बजट। हाँ वैसे वैलिडिटी इसकी लगभग साल, एक काम करते हैं चलो 2000 जुलाई तो चल ही रहा है, 2025 खत्म होने तक पूरा रख देते हैं, है ना। वैसे भी मैंने 1 साल रखा था, कोर्स के अंदर आपको 1 साल दिखेगा। 1 साल का मतलब हो गया कि अगले अगस्त तक, ठीक है। तो अपन 4 महीने और बढ़ा देते हैं, तो 2025 खत्म होने तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी और आपको 2 साल का करंट अफेयर जो इसके अंदर मिलेगा। कवरेज इसमें अपन ने बात करी ली कि पहली बार आज का जो आपको सर्वे करवाया जा रहा है, अगली बार पूरा उतना पढ़ने की बजाय, फरवरी में यदि सर्वे आता है, पूरा उतना पढ़ने की बजाय जो केवल अपडेट जो पोर्शन है सिर्फ वही करवाया जाए। कवरेज की बात करें तो बजट अपन इसमें जो है कवर कर रहे हैं, सर्वे अपन इसमें कवर कर रहे हैं, और सर्वे से रिलेटेड जो करंट का जो कंटेंट है वो भी इसमें आपको कवर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि एसडीजी इंडेक्स है तो सर्वे के अंदर 4.0 दे रखी है, लेकिन जिस महीने अभी ये जुलाई के अंदर जब सर्वे आया उसी टाइम पर एसडीजी 5.0 भी आ गई, 5वीं रिपोर्ट भी आ गई। तो 5वीं रिपोर्ट को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया। इस तरीके से वो जो सर्वे है वो केवल सर्वे नहीं है, सर्वे है प्लस बजट है प्लस उस समय का जो भी कोई करंट की चीजें चल रही हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। इवन बहुत सारी ऐसी चीजें जो सर्वे के अंदर लिखी नहीं होती, आगे पिछले वाले साल में लिखी होती, फिर पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ज्ञान संकल्प पोर्टल, एग्जाम्पल के तौर पर ज्ञान संकल्प पोर्टल, ये क्वेश्चन पूछा था। आप सर्वे के अंदर उठा के देखो, जो पिछले वर्ष वाला जो सर्वे था, यानी कि 2022-23 वाला सर्वे, उसके अंदर ये पॉइंट था ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप 2021-22 का सर्वे उठा के देखो, उसके अंदर ये पॉइंट दिया हुआ था और मैंने करवाया है क्लास के अंदर। जिन जिन लोगों ने क्लास देखी है उनको याद आ रहा था कि आप पढ़ा तो था, लेकिन इस बार वाले सर्वे में तो नहीं था, पढ़ा तो था लेकिन वो 2021-22 वाले में था और 22-23 वाले के अंदर नहीं था। और मैंने जो रिवीजन करवाया था वो पिछले साल वाली जो शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ बनी थी उसके अकॉर्डिंग करवाया था, इसलिए उसके अंदर था, रिवीजन भी किया था, तो स्टूडेंट का वो सही हो गया। तो
सर्वे जो है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करवाया गया है, वो सारी चीजें भी रखी गई है जो कि पिछले 1-2 वर्षों में रही है। हो सकता है कोई इस बार के वो सर्वे से हटा ली गई हो, तो इस तरीके से चीजों को वो कंपाइल किया गया है। ठीक है, तो मैंने कवरेज आपको बता दिया कि करंट वगैरह वो सारी चीज इसमें कवर रहेंगी। उसके बाद थोड़ा सा कंटेंट के लेवल पर और चल लेते हैं। तो वेल स्ट्रक्चर्ड है, ये तो आप अच्छे से देख ही चुके होंगे, अब तक डाउनलोड कर चुके होंगे। उसके बाद है कि ये प्री का, अभी जो मैंने सर्वे दिया वो एक तरीके से प्री के लिए है, हालांकि यही मेंस में काम आता है, पर मेंस में कुछ अलग से पॉइंट लगेंगे तो वो सब भी दिए जाएंगे। यदि आप राजस्थान इकोनॉमी का सिलेबस उठा के देखो तो उसमें ये दिया हुआ है कि फिस्कल मैनेजमेंट, राजस्थान इकोनॉमी के सिलेबस के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है फिस्कल मैनेजमेंट। अभी फिस्कल मैनेजमेंट जो है वो आपके सर्वे के अंदर दिया ही नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें जो कि सर्वे के अंदर नहीं दी हुई है लेकिन मेंस में पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर प्री के बाद मेंस की आपकी ज्यादा नहीं, बस मुश्किल से 5-7 घंटे की सर्वे की क्लास अलग लगेगी। उसमें मेंस के अकॉर्डिंग सर्वे किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा। उसके बाद इसमें आपको स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ये राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे का भाग नहीं है। स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे का भाग नहीं है, लेकिन आप इकोनॉमी का पेपर उठा के देख लो तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आधा पेपर तो योजनाओं का है। एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से कौन सा क्वेश्चन पूछे गए। पेपर 1 के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में, स्कीम का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया जननी शिशु सुरक्षा योजना, स्कीम का क्वेश्चन है। 5 नंबर का पूछा गया किसान संपदा योजना के उद्देश्य बताओ, स्कीम से आया था। एक 5 नंबर का पूछा गया ब्यूरो ऑफ BIP के बारे में पूछा गया, ये आप कह सकते हो स्कीम से नहीं था। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया स्वामित्व योजना, स्कीम से है। 10 नंबर का पूछा गया PM फसल बीमा योजना, स्कीम से है। 10 नंबर का पूछा गया राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका योजना, स्कीम से है। तो पेपर 1 के अंदर सर्वे को आप देखो तो 39 नंबर का टोटल कंटेंट था ये, उसमें से 5 नंबर को छोड़ दो, 34 नंबर की तो योजनाएं थी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब करंट अफेयर का मैंने इस बार कंटेंट बनाया उसमें राजस्थान का जब सेक्शन आया तो योजनाओं को अलग से लिखा है, बिखरी हुई नहीं है कि एक योजना आगे पड़ी है एक योजना को चौथे पेज पर पड़ी है। जितने भी उस महीने की करंट अफेयर में जो योजनाएं थी उन सबको एक जगह पर कंपाइल कर दिया ताकि वो मेंस में आप जो इनको एक साथ पढ़ सको। ये बहुत बड़ी समस्या आती है मेंस के टाइम, जिन्होंने मेंस दिया वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात मैं क्या कह रहा हूँ और उस बात की अहमियत क्या है। उसके बाद कंटेंट वाली बात हो गई प्री मेंस के टाइम पर, और एनरिचमेंट वाली मैंने बात कर दी, कुछ ऐसे टॉपिक जो कि आपके इस सिलेबस के अंदर नहीं है और कुछ अच्छे फैक्ट्स। लास्ट बात कर लेते हैं कि इसमें प्रैक्टिस के नाम पर क्या रहेगा, तो वही प्रैक्टिस के नाम पर हर चैप्टर खत्म होने के बाद, फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 खत्म हुआ तो इसमें से 10, 20, 30 जितने भी वो जो चैप्टर की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिए। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 में कम ही बनते हैं, चैप्टर 2 में आप भले ही 40 क्वेश्चन पूछ लो, इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे चैप्टर 3 के अंदर। उस तरीके से हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसी चैप्टर से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने के बाद, ये सारी चीजें जो वो पूछी जाएंगी, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। अब आप कहने को कह सकते हो कि YouTube पर फ्री मिलता है, तो YouTube पर भाई देखो 2 चीजें तो फ्री है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, कंटेंट और वीडियोस। तो इसमें से एक तो मैं भी फ्री दे रहा हूँ, वो क्या है, कंटेंट। वीडियोस जो है अपनी सिर्फ वीडियोस नहीं है, अपने यहाँ पर टेस्ट भी है, अपने यहाँ पर मेंस का कंटेंट भी है, अपने यहाँ पर एनरिचमेंट भी है, तो ये सारी चीजें हैं। और इन सब चीजों को मिलाने के बाद में आपका 30% का जो है उसमें ऑफ कर दिया। यदि आप कॉम्बो वाला जो तीनों को एक साथ जो ले लेते हो इसमें 30% का इसके अंदर ऑफ कर दिया गया, ठीक है। तो और ये केवल 20 अगस्त तक का है और हम इसे बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे और ऐसे कोई ऑफर दिवाली होली ये सब जो वो नहीं रखेंगे। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो स्टूडेंट हमारे ऊपर जल्दी विश्वास कर रहा है उसको कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट होना चाहिए, है ना। और यदि कोई बाद में आ रहा है तो हम यदि उसको दिवाली पर ऑफर दे रहे हैं तो कोई किसी दिन ऐसे दिवाली में उसके मन में आया कि चलो यार देखते हैं, और उसने उस दिन विश्वास किया, और एक स्टूडेंट जो हमारे साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ है उसको नुकसान हो जाए, उसको हम ज्यादा रुपए का कोर्स दे दें, और जो लास्ट में जुड़ा है उसको हम कम रुपए का कोर्स दे दें, दिवाली पर जो जुड़ा है उसको कम रुपए का कोर्स दे दें, ये जो एक तरीके से न्याय नहीं है। दूसरी बात, आज कॉम्बो पैक के अंदर लगभग 101 लोगों ने पेमेंट कर दिया था, लेकिन उनको हमने वो रिफंड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने पहले 20% ऑफ रखा था, लेकिन 20 अगस्त तक इस ऑफ को बढ़ाकर 30% कर दिया। तो जो लोग हमारे साथ सबसे पहले जुड़े, जिसने मेरी अभी तक की कोर्स में क्या क्या मिलेगा ये वीडियो भी नहीं देखी, पर फिर भी उन्होंने जो एनरोल उसके अंदर कर लिया, तो हमने उनको पर्सनली फोन किए सबको और उनसे ID वगैरह मंगवा के उनको पैसे जो वो भी रिफंड जो वो कर दिए, ठीक है। तो ये पूरा मेरी तरफ से था कि इन तीनों कोर्सेज में क्या मिलेगा। और